श्री लक्ष्मण भट्ट जी। श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने श्री रामानुज संप्रदाय की पद्धति के अनुसार भगवान की सेवा पूजा का अनुसरण किया। आप महान सदाचारी मुनियों की सी वृत्ति स्वीकार करके जीवन में धारण करके जीवन यापन करने वाले भजन परायण और यशस्वी भगवत भक्त थे। भगवत भक्तों में आपका बड़ा भारी स्नेह था। आपके हृदय में दशदा भक्ति का निवास था। आप परम संतोषी बड़े शीलवान थे। नाम मात्र का भी स्वार्थ आप में नहीं था। जिससे भगवत भक्ति दृढ़ हो, उस परम धर्म का पालन करने वाले तथा संतों का जो मार्ग है, उसके आप उपदेशक थे। श्रीमद् भागवत की कथाएं कहकर आपने सत और असत का उसी प्रकार विवेचन किया जैसे हंस नीर और क्षीरता करता है। इस प्रकार श्री भट्ट जी ने असत को छोड़कर सत अर्थात भगवत शरणागति को ग्रहण किया। श्री लक्ष्मण भट्ट जी संत थे। आप श्रीमद मध्वल्लभाचार्य जी के पिता एवं श्री रामानुज संप्रदाय में दीक्षित थे। एक बार आपने एक भक्त शिष्य के यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा कही। उसमें प्रचुर भेंट आई, जो कि त्यो संपूर्ण भेंट संत सेवा के निमित्त एक साधु को समर्पित कर दी। लोभ से कथा का सार चला जाता है। यथा कारिता कनलोभेन कथा सार ततो गतः। आप केवल उपकार और संत संग की भावना से कथा कहते थे, अतः उसमें नीर क्षीर सत असत का विवेक हो जाता था। अतः मूल में कहा कि श्री भागवत बखानी कै नीर क्षीर विवरण करियो। एक बार राजा ने आपको श्री भागवत कथा के लिए आमंत्रित किया। उन्हीं तिथियों में किसी संत ने कथा के लिए कहा। आप संत के यहाँ गए, राजा के यहाँ नहीं गए। ऐसे संत प्रेमी और निर्लोभी थे आप। एक बार यात्रा करते हुए कहीं मार्ग में ठहरे। समय होने पर श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनाया। इसी बीच कई यवन वहां आ गए। आपने मना किया कि इधर मत आइए। आपके स्पर्श से तथा छाया पड़ने से सामग्री ठाकुर जी के भोग योग्य नहीं रहेगी। वे लोग अड़ गए कि हम तो बैठेंगे, तुम हमारा क्या कर लोगे। आप चुप रहे। उन्होंने रसोई छू ली। आप वहां से चले गए। दूसरी जगह जाकर पुनः रसोई बनाई। श्री भट्ट जी की रसोई अपवित्र करके वे लोग बहुत प्रसन्न हो गए। कुछ देर के बाद उनके पेट में असह्य पीड़ा होने लगी और मल मूत्र से उनके वस्त्र दूषित हो गए। अब इन्हें संत के प्रभाव का पता पड़ा। विवश होकर ये सब श्री भट्ट जी के पास आए और दूर से ही प्रार्थना करने और माफी मांगने लगे। आपको रोष था ही नहीं। सभी ने कहा, महाराज मुझे मेरे अपराध का जो चाहिए वह दंड दीजिए। तब आपने कहा कि इस ग्राम के सभी साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए धन दो और उनसे माफी मांगो। तब उन्होंने ऐसा ही किया। फिर सभी पीड़ा रहित और शांत हो गए तथा भक्त भगवत सेवा के लिए धन अर्पण कर चले गए। साधु ब्राह्मणों ने भोजन किया। आपकी कीर्ति का विस्तार हुआ। भक्तों, ऐसा भक्तिमय और चमत्कारिक त्याग में सेवा में जीवन रहा भक्तराज श्री लक्ष्मण भट्ट जी महाराज। बोलिए भक्तराज श्री लक्ष्मण भट्ट जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वामी श्री कृष्णदास जी पैहारी, महान सिद्ध संत पैहारी श्री कृष्णदास जी जयपुर में श्री गलता जी की गद्दी पर विराजते थे। आप अनंत दिव्य गुणों से संपन्न,
बड़े सदाचारी और अच्छे नीतिज्ञ थे। श्री दधीची के बाद इस कलियुग में उत्पन्न होकर कली काल के विकारों पर आपने विजय प्राप्त की। अतिथि के रूप में प्राप्त सिंह को आपने न्योता दिया और अपने शरीर में से मांस काटकर उसे भोजन के लिए अर्पण किया। इस प्रकार विलक्षण रूप से अतिथि धर्म का पालन करके आपने सुयश प्राप्त किया। आप वैराग्य की तो सीमा ही थे और कभी भी धन और स्त्रियों में आसक्त नहीं हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के पराग में आपका मन उसी प्रकार आनंदित रहता था जैसे पुष्प रस को पाकर भ्रमर मतवाला हो जाता है। एक बार पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज अपनी गुफा में विराजमान थे। उसी समय द्वार पर एक सिंह आकर खड़ा हो गया। आपने विचार किया कि आज तो अतिथि प्रभु पधारे हैं। उनके भोजन के लिए आपने अपनी जांग काटकर मांस सामने रख दिया और प्रार्थना की, प्रभु भोजन कीजिए। धर्म की बहुत बड़ी महिमा है और उसका पालन करना बहुत ही कठिन है। इनकी सच्ची धर्मनिष्ठा को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी से नहीं रहा गया। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिया क्योंकि आपका भाव बिल्कुल सत्य था। भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके जांग का दुख न जाने कहाँ चला गया। संसार में लोग अतिथि को अन्न जल देने में कष्ट का अनुभव करते हैं, तब इस प्रकार अपने शरीर का दान कौन कर सकता है। आपके इस चरित्र को सुनकर लोगों के मन में महान आश्चर्य होता है। भक्तों, ऐसा त्याग में सेवा में जीवन रहा स्वामी श्री कृष्णदास जी पयहारी महाराज का। बोलिए स्वामी श्री कृष्णदास जी पयहारी जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान